Good morning, students. Today we discuss the topic delegation and decentralization of authority. First one, delegation. What do you mean by delegation of authority? जैसे आपने देखा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए वो क्या करती है, डिवीज़न ऑफ वर्क कर देती है, क्योंकि कोई भी पर्सन अकेला सारे काम नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि वो प्रोडक्शन भी करेगा, प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट का भी काम करेगा, सेलिंग का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, तो सारे काम एक पर्सन के द्वारा नहीं, प्रॉपर तरीके से, अच्छे वे से नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाता है एंड असाइनिंग अथॉरिटी, और उस काम को अच्छे से करने के लिए क्या है, अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर, अथॉरिटीज़ को असाइन कर दिया जाता है। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, काम को बांटने के बाद उन पर्सन्स को या उन एम्प्लॉयज़ को कुछ अधिकार भी असाइन कर देना, दैट इज़ नॉन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑब्वियस है, जब हम किसी को काम को डिवाइड करना, इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करने के लिए उसको कुछ अधिकार देना, यानी कि अथॉरिटी देना। फिर वो काम के, जब हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उसको साथ में अधिकार भी दे दिया, अथॉरिटी भी दे दी, तो उसकी उस काम के प्रति अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। तो वो अब उस काम के प्रति जिम्मेवार होगा। अगर वो सही होता है चाहे गलत होता है, उसके लिए उससे पूछा जा सकता है, उससे आंसर मांगे जा सकते हैं। तो ये तीन क्या बनते हैं, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए सबॉर्डिनेट को ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी देना ही क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इसकी कुछ फीचर्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दूसरे पर्सन को असाइन, कुछ सम अदर पर्सन को असाइन की जा सकती है। इसका जो सार है, इसका जो एसेंस है, वो ड्यूटीफुल होता है, और इसमें सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में रिलेशनशिप के कारण ही ये ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है अथॉरिटी। स्टूडेंट्स, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, क्या करना क्या नहीं करना, डिसीजन लेने की पावर को मिल जाना ही क्या कहलाता है, अथॉरिटी कहलाता है। इसके भी अपनी कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर क्या है, अथॉरिटी कैन बी असाइन। असाइन मतलब डेलीगेट, इसको भी डेलीगेट किया जा सकता है, और ये ये पोस्ट के साथ रिलेटेड होती है। सेकंड, इसको अपने जो डिसीज़न लिए हैं उन डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करवाना पॉसिबल हो जाता है। और अथॉरिटी इज़ द की टू ए मैनेजरियल जॉब। अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिली हुई तो इट मीन्स आपकी मैनेजरियल जॉब हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आती है आपकी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेवारी होना, आपको आंसर देना पड़ेगा जो काम आपने किया, जो वर्क परफॉर्मेंस आपकी थी। सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को आंसर देगा। इट मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अगर उसका काम अच्छा है तो भी आंसर देना पड़ेगा, नहीं किया तो भी देना पड़ेगा। यानी कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से आंसर मांग सकता है। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। ये भी सीनियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप के कारण ही इस्टेब्लिश होती है। डेलीगेशन इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ, ये क्यों अकाउंटेबिलिटी क्यों बनती है, क्योंकि आपने अथॉरिटी को डेलीगेट किया। अगर आप अथॉरिटी नहीं दोगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है तब वो आपके प्रति जिम्मेवार, काम के प्रति जिम्मेवार नहीं होगा। यानी कि एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट से आंसर नहीं मांग सकता। अगर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी दी है तभी वो अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इसकी फीचर्स भी है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर पर्सनस। फॉर एग्जांपल, एक सीनियर हेड ने अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने जूनियर मैनेजर को दे दी। उसने वो उसको साथ में अथॉरिटीज़ भी दी। जूनियर मैनेजर ने आगे डिपार्टमेंट हेड को वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया। जब यूनियन मैनेजर ने डेलीगेट किया तो उसने साथ में उसको अथॉरिटीज़ भी दी।
अब ऐसा नहीं है कि जो हेड था, जो यूनियन मैनेजर था, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो आगे डिले कर दिया, लेकिन आगे डेलीगेट कर दिया, लेकिन एक यूनियन मैनेजर की अपने सीनियर मैनेजर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और हेड डिपार्टमेंट हेड की अपने मैनेजर के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर वो किसी को अधिकार डेलीगेट करते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ द आंसरेबल टू हिज चीफ मैनेजर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। वो अपने सबॉर्डिनेट के काम के लिए भी अपने चीफ मैनेजर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये बच्चे ध्यान से करना स्टूडेंट्स। कैन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट? नो, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट, अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, इट मीन्स, हाँ स्टूडेंट्स, it means work is divided into many small jobs and each job is then assigned to a particular person। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर आगे वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल जॉब्स, यानी कि पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना और हर एक पार्ट के ऊपर, हर एक जॉब के ऊपर एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करना, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। और ये स्पेशलाइजेशन के बेस पे किया जाता है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जैसे हम पहले ही कर चुके हैं। पहले क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स प्रोवाइड, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, delegation of authority means to provide for needed authorities to the subordinate for the successful complete of their jobs। अपने एक सबॉर्डिनेट को अपने जॉब को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अधिकार, अथॉरिटी देना ही क्या कहलाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। अब बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यस, अथॉरिटी कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर डिवीजन। पहले क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर होगा, देन क्या होगी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी। अगर आपने क्या है, विदाउट असाइनिंग ड्यूटीज, अगर आपने किसी को ड्यूटीज नहीं दी तो क्या है? अथॉरिटी नॉन एग्जिस्ट है। तो अथॉरिटी किस चीज़ की दोगे? पहले ड्यूटी दोगे, फिर क्या होगी? आपकी अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है। Thus it can be said that delegation of authority is based on division of labor। Next our topic is process of delegation of authority। delegation का प्रोसेस कैसे चलता है? delegation का प्रोसेस ऐसे ही चलता है जैसे हमारी एलिमेंट है। फर्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया जाता है। First step in the delegation of a process, delegation process is assigning responsibility। No officer is capable to the extent that can he perform all the activities on his own। जैसे पहले ही बताया, कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारी एक्टिविटीज़ खुद अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं? जॉब डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं। हर एक क्या उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पर्सन को असाइन करते हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो काम अच्छे से हो सके। हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे असाइन कर दी जाती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती है ताकि वो काम बहुत अच्छे तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से किया जा सके। जब अथॉरिटी हमने ग्रांटिंग की, नेक्स्ट हम उसकी क्या हो जाएगी? अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज़ टू होल्ड सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क परफॉर्मेंस। सबॉर्डिनेट अपने काम के प्रति अपने सुपीरियर अपने काम के लिए सुपीरियर के प्रति अकाउंटेबल रहता है, यानी कि उसको अपने काम की जिम्मेवारी का एहसास दिलाया जाता है और उसको अपने काम के प्रति रिपोर्ट देनी होती है अपने सुपीरियर को। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। रीड दिस टॉपिक फ्रॉम द पेज नंबर 139, 140 and 141। Okay, thank you.